बड़ा भारी सवाल सामने आया है। गीता ने पूछा है सत्य क्या है? देखो गीता, सत्य का नाम पर सुनने से कैसी हलचल मच गई है। कहीं सत्य वास्तव में जान गए तो सोचो क्या होगा। बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बहुत दिक्कत हो जानी है, क्योंकि असत्य को जब सत्य का पता चलता है तो उसकी मौत होती है। सत्य रोशनी है, सत्य प्रकाश है, और हमने जीवन बिताया है गहरे अंधेरे में। रूमी की एक पंक्ति है, पूरी लंबी कॉम्पोजिशन है, जिसमें एक आदमी है, उनसे बार बार पूछ रहा है कि मुझे बता दो। तो कह रहा है बताओ ये नूर क्या है जो चमक रहा है। रूमी इधर की बात करते उधर की बात करते हैं। वो पूछ रहा है, अच्छा रूमी कहते हैं पर्दा पड़ा हुआ है, नूर है। तो कहता है अच्छा इतना तो बता दो कि नूर पर, सत्य पर पर्दा क्यों पड़ा रहता है। तो अंत में रूमी उससे बस इतना ही कहते हैं, क्योंकि भाई तू सह नहीं पाएगा बेपर्दा नूर को। बेपर्दा नूर तू बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बड़ी दिक्कत हो जानी है। तो गीता अभी हम बस इतना देख लेते हैं कि सत्य क्या नहीं है। जो शेष रह जाएगा जान लेना वही सत्य है। सत्य क्या नहीं है? जो तुम्हारा मन है, इसमें दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। प्रक्षेपण और अनुभव, प्रोजेक्शन एंड एक्सपीरियंस। ये एक सिनेमा हॉल की तरह है, जिसमें ये प्रोजेक्टर भी है और स्क्रीन भी। यही प्रोजेक्ट करता है और यही देखता है। तुम सोचते हो कि ये कुछ जो तुम्हें दिख रहा है सब चारों ओर, संसार जगत, तुम सोचते हो कि ये रियल है। तुम इस बात को बिल्कुल नहीं जान पा रहे हो कि वो वैसा ही दिख रहा है जैसा तुम उसे देख रहे हो। तुम्हारा ब्रेन कॉन्फ़िगर्ड है, प्रोग्राम है ये सब कुछ देखने के लिए, एक प्रकार से देखने के लिए। तुमने मान रखा है कि ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है ये रियल है ना। तुम ये सब कुछ देखते हो 3 डायमेंशन में, स्पेस में, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन 3 डायमेंशन में देख पाता है। स्पेस और टाइम बाहर नहीं है, तुम्हारे मन के भीतर है। यही उनको प्रोजेक्ट कर रहा है। ये मन जो है ये क्लोज्ड सिस्टम है, जिसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी। यही दिखाता है और यही देखता है। सत्य इसके बाहर है, क्योंकि ये तो वही देख पा रहा है, ये खुद ही दिखा रहा है। ये सत्य को नहीं देख रहा, ये सिर्फ वो देख रहा है जो ये स्वयं ही प्रक्षेपित कर रहा है। ऐसे समझो कि एक संख्या है 1 2 3। इस संख्या का क्या अर्थ है? तुम कहोगे सर इस संख्या का अर्थ है 123, 123। बात ठीक नहीं है। ये संख्या अगर 3 कंप्यूटर सिस्टम्स में फीड की जाए तो इसकी अलग अलग वैल्यू आ सकती है। इस संख्या का मूल्य इस बात पे निर्भर करता है कि सिस्टम कैसा है। अगर सिस्टम बेस 4 पे ऑपरेट कर रहा है तो 1 2 3 की एक वैल्यू होगी। अगर सिस्टम बेस 8 पे ऑपरेट कर रहा है तो 1 2 3 की कुछ और वैल्यू होगी।
और बेस 10 पे या बेस 16 पे ऑपरेट कर रहा है तो कुछ और ही कीमत हो जाएगी उसकी। ठीक उसी तरह से ये जो तुम पंखा देख रहे हो, ये पंखा तुम्हें ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इसको ऐसा देख रहा है। अगर कोई एलियन हो तो उसको ये पंखा ऐसा दिखाई देगा भी नहीं। उसको स्पेस ही हो सकता है 2 डायमेंशन में दिखाई दे या n डायमेंशन में दिखाई दे, या हो सकता है कि उसके ब्रेन में स्पेस जैसी कोई चीज ही ना हो। तुम अभी भी देख लो, जानवर दुनिया को बिल्कुल अलग देखते हैं हमसे और तुमसे, क्योंकि उनका ब्रेन अलग है। अलग रंग देखते हैं, जिस चीज को तुम एक रंग में देख रहे हो वो दूसरे रंग में देखते हैं। जो आवाजें तुम सुन नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे कान कॉन्फ़िगर्ड नहीं है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुनने के लिए और 20 हर्ट्ज से नीचे सुनने के लिए, वो उन आवाजों को सुन रहे हैं। उनके लिए संसार बिल्कुल अलग है। तुम 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही देख पा रहे हो, तुम कह रहे हो ये रही दुनिया। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट का तुम्हें कुछ पता नहीं, और वो तुम्हारे लिए दुनिया से बाहर की बात है। जानवरों के लिए है, और वो तो बड़ा छोटा सा उदाहरण है। अंततः जानवर भी 3 डायमेंशनल रियलिटी ही देख रहा है। ये जो ब्रेन है ये दुनिया के बीच की एक चीज नहीं है, इसने दुनिया को बना रखा है। यही बता रहा है कि ये कुर्सी कुर्सी है, ये बदल जाए तो कुर्सी भी ऐसी नहीं रहेगी, ये बदल जाए तो ये कुर्सी भी बदलेगी। तो ये सब कुछ जो तुमको दिख रहा है ये तो सत्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मानसिक है। जो कुछ भी मानसिक है वो सत्य नहीं। तो अब इसीलिए यहां पे रुक जाते हैं, ठीक है।